हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लेने के लिए आप इस चैनल तक पहुंच रहे हो। फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे डालते हैं डेली बेसिस पे न्यू न्यू रीडिंग्स जो आपको देती है लाइफ में क्लैरिटी। लव रिलेटेड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आजकल चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। इनफैक्ट आपको पता नहीं चल पा रहा आप जिस बंदे के साथ डील कर रहे हो उसके साथ आगे आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो वो सब चीज़ों की क्लैरिटी हम आपको देते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, फ्री नहीं है। साथ में आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए या क्रिस्टल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो अच्छी क्वालिटी के विद एनर्जाइज विद माई एनर्जी, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी हम आपको देने वाले हैं विद द फ्री शिपिंग्स। ठीक है। सो जैसे कि दिवाली का पर्व चल रहा है और अगर कोई चाहता है किसी तरह की कोई चीज़ें लेना, इन द सेंस कि मतलब अपने कस्टमर के लिए किसी तरह के प्रोडक्ट्स लेना या फिर किसी तरह के गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स लेना, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर बल्क ऑर्डर्स। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। बातचीत नहीं चल रही है आपकी, क्यों नहीं चल रही है, कब चलेगी, ठीक है ना। और लाइक आपका पार्टनर क्या सोचता है, क्या वो आपको याद करता है जितना आप उसको याद करते हो, जितना आप तड़प रहे हो क्या वो भी तड़प रहा है, उसके मन की थिंकिंग क्या है, वो हम सब देखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स गाइड प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। आपको फटाफट से उनका नाम लेना है 3 बार और हम देखने वाले हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में फंसा पड़ा है। पहला कार्ड भी हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का है, 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो फिर नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। सॉर्ट्स कार्ड समथिंग लाइक थोड़े से नेगेटिव एक्सपेक्ट देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नेगेटिव होता है, बट हाँ काफ़ी हद तक नेगेटिव देते हैं। तो अगर हम कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, तो रियली सीरियस बहुत ज़्यादा बैड चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही है। देखेंगे क्या 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रहा है, 9 ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है, देन एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद हमारे पास जो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। देन अगेन हमारा जजमेंट को भी हमारा जो कर रहा है वो किंग ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, और इसको जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट वाली एनर्जी है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ तो इशू है। देखते हैं क्या है। 10 ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली ये पर्सन दिस इज़ हाईली या तो ये मैनिपुलेट हो रखा है चीज़ों से या लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हेल्थ इश्यूज़ होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पे, इनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और दिस पर्सन इज़ रियली इनको फैमिली से या इनकी अगर ये मैरिड है, आप दोनों मैरिड थे या सॉरी आप दोनों नहीं, मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप दोनों के दोनों मैरिड भी हो, तो कहीं ना फैमिली का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिख रही हैं मुझे। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मुझे कोई लेडी हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते से इन चीज़ों से खुश नहीं है। लाइक अगर आप मैरिड थे तो या मैरिड हो तो सास ससुर हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है उनके मम्मी पापा भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज रीडिंग बहुत कम छोटी सी होप इसके दिल दिमाग में बची है, अदरवाइज़ उसको ऐसा लग रहा है कि यार रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हुआ है, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, घर वाले मानेंगे नहीं। ठीक है ना। ही फील्स लाइक दैट और बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं दिस पर्सन। ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो और ज़्यादा इनको ना बात करने के लिए कोई इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्टकनेस इनकी लाइफ में चल रही है। देखो ये चाहते हैं कि इनको कोई केयर करे, इनसे कोई बात करे, इनको चीज़ों को समझाए, समझने की कोशिश करे, बट ही इज़ फीलिंग वेरी अलोन, बहुत अलोन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, रात को नींद ठीक से नहीं आती, अपनी गलतियों को ये सोच विचार करते रहते हैं। इनके माइंड में एक पॉजिटिव के साथ साथ 100 नेगेटिव आते हैं, तो बंदा क्या करेगा बताओ। इनको ऐसा लगता है कि लाइक जैसे बीमार हैं ये, तो हो सकता है पीछे या तो पास्ट में हॉस्पिटलाइज हुए थे या घर पे ही इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। ये चाहते हैं एक नई बिगनिंग हो इनकी लाइफ में, चीज़ें बढ़िया हों, अच्छी हों। ठीक है ना। यहाँ पे जो है राशि मुझे दिख रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड आपकी कैंसर, जेमिनाई, ये राशियाँ मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है ना। ये भी होने के चांसेस हैं। एंड
मुझे ऐसा लग रहा है पैसों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको होता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी एक एंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, कि पैसों से रिलेटेड भी ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना, इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो सकती है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, और डेफिनेटली अकेलापन तो ये महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन हम इस बंदे को कह सकते हैं, डेफिनेटली डिप्रेशन वाली चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो जिस तरह से इन्होंने झूठ सच आपको बोला है और किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट करी है, या आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्होंने शादी करी है, तो वहाँ पे भी दे आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाई, वहाँ पे भी वो सेटिस्फाई नहीं है, चीज़ों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, गोलमोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है अपने दूसरे पार्टनर के साथ भी। सो मतलब उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सामने वाले का नेचर बहुत ज़्यादा इस तरह से ब्लंट है, तो खुल के उनके सामने भी ये नहीं आ पा रहा, तो काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इसकी दिख रही है। हो सकता है घर वालों के कहने पे इसने ये शादी कर ली हो या आगे बढ़ गया हो, बट ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ, ठीक है। एंड मतलब उनके दिमाग में आइडिया बहुत सारे, बहुत सारी पोटेंशियल चीज़ें हैं, बट किस तरह से उनको आगे करना है उनको ये समझ नहीं आ रहा, बट वो चाहते हैं कोई नई बिगनिंग करना, बट उनको ऐसा लग चुका है कि भाई रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। एरीज लियो सेजिटेरियस होने की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बंदा क्या है कि अपने ही डिसीजन जो उसने पास्ट में लिए थे ना, उस वजह से ही कहीं ना कहीं भुगतता हुआ नज़र आ रहा है, कर्मा इसको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है। देखो सोशल मीडिया में चाहे आप उनको कितना भी हैप्पी देख लो, कितना भी कुछ देख लो, सोशल मीडिया इज़ अ थिंग, वहाँ पे कोई रोते हुए ऐसे दिखाता नहीं है कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं चाहता था कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो, चीज़ें हों। ये इनकी माँ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। कोई ओल्डर वुमेन हो सकती है एंड जो कि शायद नहीं चाह रही थी कि आपकी शादी हो, ठीक है ना, या फिर उनको हेल्प करती हुई नज़र आ सकती है कि किस तरह से उनको स्ट्रेंथ मिले, कुछ मिले, बट शायद उनके जो वो हैं बताने का तरीका है, करने का तरीका है, उनको समझाने का आपके पार्टनर को, इट इज़ वेरी डिफरेंट। वो लिब्रा एंड वर्गो होने के चांसेस भी हैं आपके पार्टनर के या उस लेडी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सख्त ये हो सकती हैं चीज़ों को, मतलब इन्होंने इस तरह से घुमा के इनकी तरफ छोड़ दिया आपके पार्टनर की तरफ कि भाई अब तुम देख लो, दिखाने के लिए हो सकता है ये ऐसे दिखा रही हूँ कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली ये चाहती है कि इनके हिसाब से चीज़ें चलें, ठीक है ना। मतलब हम क्या होता है ना, किसी बंदे को ऐसा पहलू दिखा के छोड़ देते कि अब देख लो तुम्हें किस तरह से डिसाइड करना है। हो सकता है ये इनके घर वाले, इनकी माँ भी हो सकती है, ये होने के चांसेस है कि अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, ये नुकसान होगा, लाइक दैट इट इज़। जजमेंट का कार्ड है, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली उनको पुरानी बातों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको ये भी लग रहा है कि भगवान उसको कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा अगर आप देर करोगे तो रिलेशनशिप चीज़ें आपके हाथ से चली जाएगी, तो यू नीड टू टेक अ वेरी क्विक डिसीजन, आपको बहुत क्विक डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये अपने दिल की भावनाओं को आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेन राशि यहाँ पे दिख रही है कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, क्योंकि देखो उनकी दिल की भावनाएं यही है कि आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एक्शन किस तरह से लेना है इनको ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। या तो ये चाहते हैं कि पुराने जो जिस पर्सन के साथ इन्होंने शादी करी है कुछ इस तरह से है, तो लीगल मैटर में पढ़ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, वहाँ से छोड़ा जाए, तो आपके साथ शादी की जाए, ठीक है ना। क्योंकि इंटेलिजेंट है ये, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, अगर उनकी घर वालों ने शादी करा दी है तो शायद उस लेडी के साथ हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़े लिखे हो, वो उनको अपने स्टैंडर्ड की ना लग रही हो, इस तरह से भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। देखो लाइफ में इनकी बहुत ना खचपच तो बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स के लिए हमारे पास 2 कार्ड आए, चलो 2 ही ले लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि ये अपने गोल्स की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव लोगों के आसपास थे ये, तो नेगेटिव डेफिनेटली इनके हैं। इन्होंने ना अपना सेट ऑफ माइंड ना बहुत डिफरेंट कर लिया आपसे, क्योंकि ये इन्होंने कभी आपके बारे में सीधा रह के सोचा ही नहीं है। ये हमेशा अपनी चीज़ों के पीछे, अपने हिसाब से जो भी इनके दिमाग में थॉट प्रोसेस के पीछे भागते हुए रहे। इस रिलेशनशिप को उन्होंने कभी भी तसव्वुर नहीं दी है, ठीक है। और इसका हमेशा यही रहा है कि इन्होंने ना क्या करा है कि इन्होंने ना सोचा नहीं है कि मैं इस किसी भी चीज़ को, मतलब अगर इनकी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच भी है, सपोज उनको जॉब भी करना, कहीं बाहर जाना है, तो कैसे मैं रिलेशनशिप और उसको मेंटेन कर सकता हूँ बराबर, इस इंसान ने कभी ये सोचा नहीं है। तो अब ये मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसकी मैनिफेस्टेशन हमेशा शायद इसका पैसा रही है या इसकी विशेष रही है,
तो उसी के लिए इसने सोचा है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भागे हैं ना, इनको एक बहुत अच्छी फैमिली चाहिए थी, एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए थी, सब कुछ चीज़ें। और इन्हें लगता था कि शायद आपके साथ वो सब चीज़ें उतनी नहीं होगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत डिफरेंस हो, इनके फैमिली आपकी फैमिली को पसंद ना करती हो, ये भी होने के चांसेस है। तो समहाउ दे वांट कि भाई सब कुछ ठीक होना चाहिए। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि जब तक टाइम था मतलब अच्छी तरह से डील करा एक दूसरे के साथ, देन अगेन अपना बिस्तरा लिए और भागने वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि सब कुछ निकल लिए। तो कहीं ना कहीं इनका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक मुझे दिख रहा है कि ये इंटरनल सोच नहीं पाते कि इनको क्या करना है, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा वीक है। हार्ट इनका रूट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस और आपका मैं कहूँ तो क्राउन चक्रा, ये बहुत ज़्यादा वीक आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है। अब हम देख लेते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को ये याद करते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अब मैं इनके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या मेरे व्यूअर्स को याद करते। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया। सिचुएशन तो ऐसी थी कि भैया कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ के चले गए। इनको लग रहा था कि सब कुछ सेट नहीं है, सब कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक है। स्टार का कार्ड आया है। 5 ऑफ सॉर्ड के लिए हमारे पास टावर आया है। 10 ऑफ वॉन्ट्स के लिए हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ट्स आया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के लिए 10 ऑफ वॉन्ट्स आया है। देन हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ट्स आया है कप के लिए। एस ऑफ कप्स के लिए, क्वीन ऑफ कप के लिए हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। ये हमारी एनर्जीज आ गई हैं, देख लेते हैं। क्विक हम चेक करेंगे क्या ये पार्टनर आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है या इसकी क्या थिंकिंग है। ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पजल्ड है। लोग उनको अलग अलग तरह की चीज़ें बता रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, ठीक है। इनको शायद ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए थे या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को ध्यान देने लग गए थे, या इनको लग रहा था कि प्रॉपर तरीके से इन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा। सो अब ये ना बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी गलतियाँ जैसे मैंने कहा इस इंसान को मतलब पता चल चुकी है कि आई हैव नॉट डन दिस थिंग रॉन्ग राइट और इस तरह से, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। साथ में ये जो रिलेशनशिप ख़राब या इसने तोड़ा है या ये निकला है इससे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द इसको है। इसको लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी से बाहर निकल आऊँगा या सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाउ इस फीलिंग कि ये जो इसका स्टबन वाला नेचर था ना, तो या फिर इसने ये डिस्ट्रैक्ट हो गया था, कोई और अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता था किसी और चीज़ की तरफ, जैसे पैसे की तरफ, कोई लड़की हो सकती है, घर वालों की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इसका लव लाइफ से हटकर कहीं और चला गया था। उस चीज़ की वजह से जो भी इसने स्टेप लिया है, रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, उस चीज़ का से दुख होता हुआ नज़र आ रहा है। बट लोग अभी भी इसको बोल रहे हैं कि भाई तूने ठीक किया या मतलब बहुत बढ़िया है। बट इंसान को पता है ना भाई अंदर से वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है ना। और हो सकता है 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, तो ये बंदा या तो आपको छोड़ के कहीं चला गया है या अभी भी आपका वेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि एक बार आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए। देन हिल पैक द बैग एंड गो बैक, मतलब आपकी लाइफ में दोबारा ये वापस नहीं आएंगे फिर। इनकी ऐसी थिंकिंग है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक बार इसको कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ें या तो पब्लिकली लेकर आनी चाहिए। हो सकता है कि घर वालों को नहीं बताई गई हैं तो पब्लिकली लेकर आनी चाहिए। ये सिर्फ इस डर में है कि घर वाले नहीं मानेंगे तो बताना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ मतलब करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ भाई स्ट्रेंथ मुझे अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि इनको ना ये शादी छुप छुपा के नहीं करना चाहते, ठीक है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जग जाहिर करना ही पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है कि भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता या जो भी चीज़ें हैं। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ मुझे करनी पड़ेगी और जो भी है, अगर चाहे उनको फैमिली छोड़नी पड़े या फिर फैमिली अगर उन्हें एक्सेप्ट करती है इस तरह से, तो वो फैमिली के साथ भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बंदे के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सोच रहा है कि भाई थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एंड सगाई शादी की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अब हमारे पास जो अगले कार्ड आए हैं नेक्स्ट एक्शन का क्या हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर ना मतलब सरदर्दी मैं कह सकती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उनको नेक्स्ट एक्शन के लिए इनको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें मुझे छोड़नी चाहिए अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा बर्डन उनको नहीं लेना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि इसके शोल्डर में बर्डन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये अकेले कमाने वाले हों या लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करनी हो जो उन्होंने अभी तक ना करी हो। तो यहाँ पे क्या है कि इनको जो सफलता मिलती है वो भी बहुत देर से मिलती है। तो यहाँ पे एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, एरीज इनके जो है ना मेन राशियाँ मुझे दिख रही है आपकी और आपके पार्टनर की। तो ये क्या है कि बर्डन फील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अननेसेसरी इनके दिमाग में आ रही है। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि करना क्या है।
क्या करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ, एक तरफ कुआँ है एक तरफ खाई है, तो और मुझे सामने वाला बंदा चाहिए भी, सामने वाले मेरे घर वाले मानेंगे, सामने वाले के मानेंगे नहीं मानेंगे, लाइक दैट। तो इस थिंकिंग, ठीक है ना। साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको मैसेज करना चाहिए, या काफ़ी सारे ऑप्शंस में यू आर द बेस्ट वन, जिसको कि इसको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मुझे से लग रहा है कि इनको उजाला या कुछ थॉट प्रोसेस इनका पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। सो उनको लग रहा है कि हाँ, आई कैन गो मूव फॉरवर्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग होने वाले हैं, भगवान को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ताकि चीज़ें ठीक हो। इनको ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे ना चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनको कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी है ना धुंधला मुझे दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा चीज़ों में, बट आगे आने वाले टाइम पे ना एवरीथिंग इज़ टू गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 2 मंथ्स आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है। कहीं ना कहीं आप भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी तरह का कोई रिचुअल कर रहे हो तो आप करते रहिए, क्योंकि आई कैन सी दैट कि इनकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा, बट देर इज़ सम चेंज इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू एंड नेक्स्ट सेक्शन के लिए। बट इस पर्सन ना कहीं अपने घर वालों और अपने, अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उन्हें भी किसी तरह का दुख नहीं देना चाहता। दैट इज़ द मेन थिंग। ये बहुत बर्डन फील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो अगर आपने इनसे बोला कि भाई मुझे तुमसे शादी ही करनी है, तो इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे शादी के लिए मैं हाँ करूँ या मैं कर ही लूँ, या उसके आगे क्या रेसिप्रोकेशन हो सकते हैं, या पैसा भी बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, मुझे एलिमनी या फिर एक वो होता है ना कि वाइफ को या मतलब कुछ पैसा देना पड़ता है, या बच्चों की फ़ीस का खर्चा, वो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। साथ में ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ इनसे दोस्ती या मतलब ऐसा चाहते हो कि रिलेशनशिप हमारा मेंटेन रहे, शादी नहीं करना चाहते हो। तो उस केसेस में मे बी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि हाँ वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेक इट हो पाती है, ठीक है ना, तो वो हम कर सकते हैं। या कुछ लोग, अगर मैं कहूँगी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर अनमैरिड हैं, तो इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहा है कि नहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए। देखो सबकी जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती है, तो थॉट प्रोसेस भी अलग अलग जाएगा। एक कार्ड को हम 10 तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से। सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।